जब इतिहास छुपाया जाए और या तो पढ़ा ही ना जाए तो लोगों को भ्रम होना लाजमी होता है। अधूरे, छुपाए गए और गलत इतिहास को पढ़कर आजकल लोगों की एक धारणा बन गई कि राजपूतों ने लड़ाइयाँ तो कई लड़ी, युद्ध तो कई किए, लेकिन सदा हारते रहे। ये कभी अलाउद्दीन से हारे तो कभी बाबर से हार गए, कभी अकबर से हारे तो कभी औरंगजेब से। लेकिन वास्तविकता क्या यही है? सोचने वाली बात है कि क्या वास्तविकता यही है? जो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान को महान कहते हैं, लेकिन मन में उन्हें हारे हुए योद्धा की तरह बैठाए हुए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में कई राजकवियों ने उनके सम्मान में अनेकों पंक्तियां लिखी जो काफ़ी प्रचलित भी रही हैं। उन्हीं में से एक है, जीत हार की बात ना करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। अर्थात कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ हार कर भी जीत जाते हैं। सच तो ये है कि हमें पढ़ाया वही इतिहास गया जिसमें हम हारे हैं। उसकी पूर्ण सच्चाई हमें किसी ने कभी पढ़ाया नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। फिर चाहे खतौली युद्ध में राणा सांगा द्वारा अपने एक हाथ और एक पैर गंवा कर भी दिल्ली के इब्राहिम लोधी को दिल्ली तक खदेड़ना हो, वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भगाना पड़ा हो, तब भी मौन युद्ध है। मायने रखता है खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने अनेकों युद्ध लड़े, जिसमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एकमात्र युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। इतिहास राणा सांगा के उसी युद्ध से शुरू करके वहीं पर पूर्ण विराम दे दिया जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खतौली, इस जैसे युद्धों की बात आती है तो शायद हम में से कोई कुछ बता नहीं पाएंगे, और अगर कोई कुछ बता भी पाए तो उतना नहीं बता पाएंगे जितना खानवा के युद्ध के बारे में बता होगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, लेकिन तराइन का युद्ध तो सम्राट द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले अनेक युद्ध उनके द्वारा लड़े गए। उन लड़े गए युद्धों के बारे में आप कितना जानते हो? इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र करें तो हल्दी घाटी का नाम ही सुनने को मिलता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम को लेकर आज भी मतभेद हैं। कभी इस युद्ध को अनिर्णित माना जाता है तो कभी इसका विजेता अकबर को बता दिया जाता है। अभी हाल ही में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का विजेता माना गया है, किंतु महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, इड्डर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते हैं। वो उनमें 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त कर दिया है। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से करीब करीब सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था, और 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए थे। जैसे कि उदयपुर बना मुहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज हम उदयपुर को उदयपुर के नाम से ही जानते हैं? क्या किसी को ये पता है? ये हमें कोई नहीं बताता। हालांकि इन 50 में से 2 दुर्ग को छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी। वह लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अपना अधिकार संपूर्ण कर लिया था। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार से कवच समेत ही क्यों ना भेद दिया हो, लेकिन हमने सिर्फ हल्दी घाटी का युद्ध ही पढ़ना है। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर से 17 बड़े बड़े युद्ध लड़े और 100 से अधिक चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर लिया। सन 1597 से लेकर 1615 के बीच का इतिहास कोई नहीं बताएगा। झूठा और अधूरा इतिहास पढ़े लोगों का कहना है कि राजपूत इतने ही वीर थे तो ब्रिटिश काल में अधीनता क्यों स्वीकार किया? अरे मैं पूछता हूँ भाई, ब्रिटिश काल से ही भारत का इतिहास शुरू होता है क्या? 7वीं से 12वीं सदी को भारतीय इतिहास का राजपूत काल माना जाता है। उस समय की बात क्यों नहीं करते? सम्राट पृथ्वीराज के पूर्वज आना जी ने शत्रुओं का इतना लहू बहाया कि उसे साफ करने के लिए तालाब बनवाना पड़ा, लेकिन राजपूत के गौरवशाली इतिहास से आंख चुराते लोग बस ब्रिटिश काल का रोना रोते रहते हैं। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 5 युद्ध का नाम बता सकते हैं?
महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटकड़, जहाजपुर, गागरोन, मांड, नराणा, मालाराणा, अजमेर, मांडलगढ़, खाटू, जांगल प्रदेश, कांसली, नारदोई नगर, हमीरपुर, ग्योन नगरी, वायसपुर, धान्यनगर, सिंहपुर, वसंतगढ़, वाशा, पिंडवाड़ा, साकंबरी, सांबर चाटसू, खंडेला समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े। वह अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। चित्तौड़ की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा की जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हराया, बहादुर शाह ने विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ दुर्ग जीता, अकबर ने महाराणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़ को जीत लिया। लेकिन किंतु और परंतु, क्या इन 3 युद्धों के अलावा 1300 साल के इतिहास में चित्तौड़ पर कभी कोई हमले हुए ही नहीं? शेखावटी के महाराव शेखाजी, डूंगजी, जवाहर जी का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जयपुर नरेश सवाई जय सिंह द्वितीय 18वीं सदी के भारत के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। गुजरात में सोलंकी राजा मालराज द्वितीय की माता नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी की फौज को परास्त कर दिया था। सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। गुजरात के राजपूतों ने अकबर के विरुद्ध भूचर मोरी का भयंकर युद्ध लड़ा था। मारवाड़ के राव जोधा जी के संघर्ष ने कुछ नहीं से लेकर जोधपुर बसाने तक का सफर तय किया। राव मालदेव जी ने मारवाड़ में अनेक निर्माण कार्य करवाए। वीरवर दुर्गादास जी राठौड़ के 30 वर्षीय संघर्ष ने तो मारवाड़ के इतिहास को ही अमर कर दिया था। इस तरह इतिहास ने हमें राजपूतों के सिर्फ हारे युद्ध को पढ़ाया। लोगों के नसीहत बहुत हैं कि राजपूत को लड़ना नहीं आता, उनकी रणनीति अच्छी नहीं थी, उनके हथियार अच्छे नहीं थे। अरे कभी सच पढ़ते तो पता चलता। इसी रणनीति के बदौलत इतिहास में कई युद्ध जीते गए, मातृभूमि के अभिषेक शत्रु के लहू से किए गए। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तविक, सच्चे और पूरे इतिहास को पढ़ें। अधूरा ज्ञान हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली गाथा में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।